ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। केनोपनिषद। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। केनोपनिषद शांति पाठ। मेरे अंग पुष्ट हों और मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत्र बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों, ये सब उपनिषद ब्रह्म हैं। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं, ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मा अर्थात आत्म ज्ञान में लगे हुए मुझ में हों, वे मुझ में हों। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। प्रथम खंड संबंध भाष्य पद भाष्य। अब किनेष्टम इत्यादि पर ब्रह्म विषयक उपनिषद कहनी है, इसलिए इस नाम अध्याय का आरंभ किया जाता है। इससे पूर्व संपूर्ण कर्मों के प्रतिपादन की सम्यक रूप से समाप्ति की गई है तथा समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना एवं कर्म की अंगभूत सम उपासना का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात गायत्र साम विषयक विचार और शिष्य परंपरा रूप वंश के वर्णन में समाप्त होने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। ऊपर बतलाया हुआ ये संपूर्ण कर्म और ज्ञान सम्यक प्रकार से संपादन किए जाने पर निष्काम मुमुक्षु की तो चित्त शुद्धि के कारण होते हैं तथा ज्ञान रहित काम साधक के केवल श्रोत और संवाद। कर्म दक्षिण मार्ग की प्राप्ति और पुनरावर्तन के हेतु होते हैं। इसके सिवा अशास्त्रीय स्वच्छंद वृत्ति से तो पशु से लेकर के स्थावर पर्यंत अधोगति ही होती है। ये स्वच्छंद प्रकृति वाले जीव उत्तरायण और दक्षिणायन इन दोनों में से किसी मार्ग से नहीं जाते। वे निरंतर आवर्तन करने वाले क्षुद्र जीव होते हैं। उनका जन्म लो और मरो ये तीसरा स्थान मार्ग है। इस श्रुति से और तीन प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया, इस मंत्र वर्ण से भी यही बात सिद्ध होती है। जो इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के संस्कार विशेष से उद्भूत बाह्य एवं अनित्य साध्य साधन के संबंध से विरक्त हो गया है, उस विशुद्ध चित्त निष्काम पुरुष को ही प्रत्यगात्मविषयक जिज्ञासा हो सकती है। यही बात किनेष्टिम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूपा श्रुति द्वारा दिखलाई जाती है। कठोपनिषद में तो कहा है, संभव परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती। किसी बुद्धिमान ने ही अमृत की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक करके प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया है इत्यादि। तथा अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में भी कहा है, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा कर वैराग्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि कृत अर्थात कर्म के द्वारा अकृत नित्य स्वरूप मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उस जिज्ञासु को हाथ में समिधा लेकर के श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाना चाहिए इत्यादि। केवल इस प्रकार से ही विरक्त पुरुष को प्रत्यगात्मक विषयक विज्ञान के श्रवण मनन और साक्षात्कार की क्षमता हो सकती है और किसी तरह नहीं। इस प्रत्यगात्मा के ब्रह्मत्व विज्ञान से ही कामना और कर्म की प्रवृत्ति का कारण तथा संसार का बीजभूत अज्ञान पूर्णता निवृत्त होता है। जैसा कि उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को
क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि मंत्रवरण तथा आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। उस परावर को देख लेने पर उनकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। पूर्व ये बात तो कर्म सहित ज्ञान से भी सिद्ध हो सकती है ना, सिद्धांति नहीं, क्योंकि वात्स ने बृहदारण्यक श्रुति में उस कर्म सहित ज्ञान को अन्य फल का कारण बतलाया है। मुझे स्त्री प्राप्त हो इस प्रकार आरंभ करके वात्स ने श्रुति में ये लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्म से नहीं। कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या उपासना से देवलोक। इस प्रकार उसे आत्मा से भिन्न लोकत्रय का ही कारण बतलाया है। वहाँ उस बृहदारण्यक उपनिषद में ही संन्यास ग्रहण करने में यह हेतु बतलाया है, हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, जिन हमें कि यह आत्मलोक ही अभीष्ट है। उस हेतु का अभिप्राय इस प्रकार है, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, इन तीन लोकों के साधन अनात्म लोकों की प्राप्ति के हेतुभूत प्रजा कर्म और कर्म सहित ज्ञान से हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को जिन्हें की स्वाभाविक अजन्मा अजर अमर अभय और जो कर्म से घटता बढ़ता नहीं है वह नित्य लोक ही इष्ट है। साधन द्वारा प्राप्त होने पर अनित्य लोक त्रय तो इष्ट है नहीं, और वह आत्मलोक तो नित्य होने के कारण अविद्या निवृत्ति के सिवा अन्य किसी भी साधन से प्राप्त होने योग्य है नहीं। अतः हमको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान पूर्वक सब प्रकार का ऐषणाओं का त्याग ही करना चाहिए। इसके सिवा आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ साथ होने में विरोध भी है, जिसमें कर्ता कर्म आदि कारक और स्वर्ग आदि फल का भेद स्वीकार किया गया है। उस कर्म के साथ संपूर्ण भेद दृष्टि से रहित ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान का रहना संगत नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो वस्तु प्रधान होने के कारण पुरुष कर्ता के अधीन नहीं है। अतः इस किनोष्टम इत्यादि श्रुति के द्वारा यह दृष्ट और अदृष्ट बाह्य साधन तथा साध्यों से विरक्त हुए पुरुष की ही प्रगत आत्मविषयक ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाई जाती है। शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर रूप से ये कथन वस्तु का सुगमता से ज्ञान कराने में कारण है, क्योंकि यह विषय सूक्ष्म है। इसके सिवा केवल तर्क द्वारा इसकी अगम्यता भी दिखलाई गई है। यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। अतः आचार्यवान पुरुष ब्रह्म को जानता है। आचार्य से प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्टता को प्राप्त होती है। उसे साष्टांग प्रणाम के द्वारा जानो इत्यादि श्रुति स्मृति के नियम के अनुसार किसी शिष्य ने प्रत्यगात्म विषयक ज्ञान के सिवा कोई और शरण आश्रय न देख करके उस निर्भय नित्य कल्याण में अचल पद की इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधि पूर्वक जाकर के पूछा, यही बात आगे की श्रुति से कल्पित की जाती है। प्रेरक विषयक प्रश्न, ये मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर के अपने विषयों में गिरता है, किससे प्रयुक्त होकर के प्रधान प्राण चलता है, प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई ये वाणी बोलते हैं, और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है। के निशितम, किस कर्ता के द्वारा इच्छित अर्थात अभिप्रेत हुआ मन अपने विषय की ओर जाता है। यहाँ पठती क्रिया के साथ सविषम प्रति का संबंध अन्वय है। यहाँ
अभीक्षण्य और गत्यर्थक इश धातु संभव ना होने के कारण यह इच्छार्थक इश धातु का ही इष्टम रूप है, ऐसा जाना जाता है। इष्टम के स्थान में ईशितम, यह इट प्रयोग छांदस वैदिक है। उस प्रपूर्वक इश धातु का ही प्रेरणा अर्थ में प्रेषितम रूप हुआ है। यदि यहाँ केवल प्रेषितम इतना ही कहा होता तो प्रेषण करने वाले और उसके प्रेक्षण प्रकार के संबंध में ऐसी शंका हो सकती थी कि किस प्रेरक विषय के द्वारा और किस प्रकार प्रोक्षण किया हुआ। अतः यहाँ इष्टम इस विशेषण के रहने से ये दोनों शंकाएं निवृत्त हो जाती, क्योंकि इससे किसी की इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ यह विशेष अर्थ हो जाता है। शंका, यदि यही अर्थ अभिमत था तो कनिष्ठम इतने ही से सिद्ध हो सकने के कारण प्रेषितम ऐसा और नहीं कहना चाहिए था। इसके अतिरिक्त शब्दों की अधिकता से अर्थ की अधिकता होनी उचित है। इसलिए इच्छा, कर्म अथवा वाणी, इनमें से किसके द्वारा प्रेषित, इस प्रकार प्रेषक विषय का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होगा। समाधान नहीं। प्रश्न के सामर्थ्य से यह बात प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इससे यह निश्चय होता है कि जो पुरुष देह आदि संघात रूप अनित्य कर्म और कार्य से विरक्त हो गया है और इससे पृथक कूटस्थ नित्य वस्तु को जानने की इच्छा करने वाला है, वही ये बात पूछ रहा है। अन्यथा इच्छा, वाक और कर्म के द्वारा तो इस देह आदि संघात का प्रेकत्व प्रसिद्ध ही है, अर्थात इच्छा, वाणी और कर्म के द्वारा ये देह आदि संघात मन को प्रेरित किया करता है। इस बात को तो सभी जानते हैं, अतः ये प्रश्न निरर्थक हो जाता है। शंका, किंतु इस प्रकार भी प्रेषित शब्द का अर्थ तो प्रदर्शित हुआ ही नहीं। समाधान नहीं। ये प्रश्न किसी संशयालु का है, इसी से प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष उत्पन्न हो सकता है, अर्थात जिसे ऐसा संदेह है कि ये प्रेरक भाव सर्वप्रसिद्ध भूत और इंद्रियों के संघात रूप देह में है, अथवा उस संघात से भिन्न किसी स्वतंत्र वस्तु में ही केवल इच्छा मात्र से मन आदि की प्रेरकता है। इस प्रकार इस अभिप्राय को प्रदर्शित करने के लिए ही किसके द्वारा इच्छित और प्रेषित किया हुआ मन अपने विषय की ओर जाता है, ऐसे दो विशेषण ठीक हो सकते हैं। यदि कहो कि यह बात तो प्रसिद्ध है ही कि मन स्वतंत्र है और वह स्वयं ही अपने विषयों की ओर जाता है, फिर उसके विषय में यह प्रश्न कैसे बन सकता है? तो इसके उत्तर में हमारा कहना है कि यदि मन प्रवृत्ति निवृत्ति में स्वतंत्र होता तो सभी को अनिष्ट चिंतन होना ही नहीं चाहिए, किंतु मन जानबूझकर भी अनर्थ चिंतन करता है और रोके जाने पर भी अत्यंत दुख में कार्य में भी प्रवृत्त हो ही जाता है। अतः किनेष्टम इत्यादि प्रश्न उचित ही हैं, जिनके द्वारा नियुक्त यानी प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है। प्रथम ये प्राण का विशेषण हो सकता है, क्योंकि समस्त इंद्रियों को प्रवृत्तियां प्राण पूर्वक ही होती हैं। लौकिक पुरुष किसके द्वारा इच्छित यह शब्द रूपा वाणी बोलते हैं तथा कौन देव द्योतनमान अर्थात प्रकाशमान व्यक्ति चक्षु एवं श्रोतेंद्रिय को अपने अपने व्यापार में नियुक्त प्रेरित करता है। इस प्रकार पूछने वाले योग्य शिष्य ने गुरु ने कहा, तू तो पूछता है कि मन आदि इंद्रियां समूह को अपने विषयों की ओर प्रेरित करने वाला कौन देव है और वह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता है, सो सुन। आत्मा का सर्व नियंत्रित्व, जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन
और वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। ऐसा जान करके धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर के इस लोक से जाकर के अमर हो जाते हैं। श्रोतस्य श्रोतम, जिससे श्रवण करते हैं वह श्रोत है, अर्थात शब्द के श्रवण में साधन यानी शब्द का अभिव्यंजक श्रोतेंद्रिय है। उसका भी श्रोत्र वह है जिसके विषय में तूने पूछा है कि चक्षु और श्रोत्र को कौन देव नियुक्त करता है। शंका, प्रश्न के उत्तर में तो ये बतलाना चाहिए था कि इस प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति श्रोत्र आदि को प्रेरित करता है, उसमें ये कहना है कि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, ठीक उत्तर नहीं है। समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस प्रेरक का और किसी प्रकार कोई विशेष रूप नहीं जाना जा सकता। यदि दरांती आदि का प्रयोग करने वाले के समान श्रोत्र आदि व्यापार से अतिरिक्त किसी अपने व्यापार से विशिष्ट कोई श्रोत्र आदि का नियोक्ता ज्ञात होता तो यह उत्तर अनुचित होता, किंतु यहाँ खेत काटने वाले के समान कोई श्रोत्र आदि का स्वव्यापार विशिष्ट प्रयोक्ता ज्ञात नहीं है। अव्यक्त संयोग से उत्पन्न हुए श्रोत्र आदि का जो चित्त आभास की फल व्याप्ति का लिंग रूप आलोचना, संकल्प एवं निश्चय आदि रूप व्यापार है, उसी से ये जाना जाता है कि ग्रह आदि के समान जिसके प्रयोजन से श्रोत्र आदि कारण कलाप प्रवृत्त हो रहा है, वह श्रोत्र आदि से पृथक कोई तत्व अवश्य है। सहत पदार्थ परार्थ दूसरे के साधन रूप हुआ करते हैं, इसी से कोई श्रोत्र आदि का प्रयोक्ता अवश्य है, ये जाना जाता है। अतः ये श्रोत्रस्य श्रोतम इत्यादि उत्तर ठीक ही है। शंका, किंतु इस श्रोत्रस्य श्रोतम इत्यादि पद का यहाँ क्या अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि जिस तरह एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश का प्रयोजन नहीं होता, उसी तरह एक श्रोत्र को दूसरे श्रोत्र से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। समाधान, ये भी कोई दोष नहीं है। यहाँ इस पद का अर्थ इस प्रकार है, श्रोत्र अपने विषय को अभिव्यक्त करने में समर्थ है, ये देखा ही जाता है, किंतु श्रोत्र का वह अपने विषय को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य नित्य असहत सर्वांतर चेतन आत्म ज्योति के रहने पर ही रह सकता है, ना रहने पर नहीं रह सकता। अतः उसे श्रोत्रस्य श्रोतम इत्यादि कहना उचित ही है। ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होता है। जिस तेज से प्रदीप्त हुआ सूर्य तपता है इत्यादि श्रुतियाँ भी इसी अर्थ की द्योतक हैं, तथा गीता में भी कहा है, जो तेज सूर्य में स्थित होकर के संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, हे भारत, इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्र को क्षेत्री प्रकाशित करता है। कठोपनिषद में भी कहा है, वह नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है इत्यादि। श्रोतादि इंद्रिय वर्ग ही सबका आत्मभूत चेतन है, ये बात लोक में प्रसिद्ध है। उस भ्रांति का इस पद से निराकरण किया जाता है। अतः श्रोत्र आदि का भी श्रोत्र आदि अर्थात उनकी सामर्थ्य का निमित्त भूत ऐसा कोई पदार्थ है जो आत्मवेताओं की बुद्धि का विशेष सबसे अंतरतम कुटस्थ अजन्मा अजर अमर और अभय रूप है। इस प्रकार यह उत्तर और शब्दार्थ ठीक ही है। इसी प्रकार वह मन का अंतःकरण का मन है, क्योंकि चित ज्योति के प्रकाश के बिना अंतःकरण अपने विशेष संकल्प और अध्यवसाय आदि में समर्थ नहीं हो सकता। अतः वह मन का भी मन है। यहाँ बुद्धि और मन को एक मान करके मन का निर्देश किया गया है। यद्वाचो ह वाचम
इस वाक्य के यत् शब्द का यह समात अर्थ हेतवर्थ में, क्योंकि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, क्योंकि वह मन का मन है, इस प्रकार श्रोत्र आदि सभी पदों से संबंध है। वाचो ह वाचम, इस पद समूह में वाचम पद की द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति के रूप में परिणत कर ली जाती है, जैसा कि प्राणस्य प्राणा में देखा जाता है। यदि कहो कि वाचो ह वाचम, इस प्रयोग के अनुरोध से प्राणस्य प्राणम इस प्रकार द्वितीया ही क्यों नहीं ली जाती, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि बहुतों का अनुरोध मानना ही युक्ति संगत है। अतः स उ प्राणस्य प्राणा, इस पद समूह के स और प्राण दो शब्दों के अनुरोध से वाचम इस शब्द को ही वाका इतना कहना चाहिए। ऐसा करने से ही बहुतों का अनुरोध युक्त स्वीकार किया समझा जाएगा। इसके सिवा पूछी हुई वस्तु का निर्देश प्रथमा विभक्ति से ही करना चाहिए उचित है। अभिप्राय ये है कि जिसके विषय में तूने पूछा है वह प्राण का यानी प्राण नामक वृत्ति विशेष का प्राण है, उसके कारण ही प्राण का प्राणन सामर्थ्य है, क्योंकि आत्मा से अनअधिष्ठित प्राण का प्राणन संभव नहीं है। जैसा कि यदि ये आनंद स्वरूप आकाश ना होता तो कौन जीवित रहता और कौन श्वास उच्छ्वास करता। ये प्राण को ऊपर ले जाता है तथा अपान को नीचे की ओर छोड़ता है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। यहाँ इस उपनिषद में भी ये कहेंगे ही कि जिसके द्वारा प्राण प्राणन करता है उसी को तो ब्रह्म जान।